वेलकम फ्रेंड्स, यूर चैनल एम फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज करें हम टीसीएस द्वारा जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, ये रेलवे की परीक्षा में टीसीएस ने पूछ लिए हैं और ये क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षा में पूरे आने की संभावना, यानी टीसीएस द्वारा पूछने की पूरी संभावना। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और लोको पायलट की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं तो उनमें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारी स्टैटिक जीके की क्लास फर्स्ट करते हैं और इसमें आज हमारे 40+ क्वेश्चन होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे के सारे जितने पीछे क्वेश्चन आए वो सारे के सारे कराएंगे फ्रेंड्स। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कर ले। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए करते हैं क्लास शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ही पेज पे आ गया हमारा जो टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है महात्मा गांधी से रिलेटिव। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था। तो ये पूछ रहा फ्रेंड्स कि जो महात्मा गांधी था इसको भिखारी के वेश में एक महान आत्मा कहा था, वो कैंडिडेट कौन था, यानी वो व्यक्ति कौन था। तो देखिए ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है आपको, विंस्टन चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, भिखारी के वेश में एक महान आत्मा। तो देखिए अब आगे इन जो महात्मा गांधी से रिलेटिव हैं और भी आपको दिखा रहे हैं कि, तो देखिए पहला कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को। बापू किसने कहा था, बापू कहा था महात्मा गांधी को CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, लॉर्ड माउंट बेटन ने। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसने कहा था, तो भर्ती करने वाला सर्जेंट किसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के समय इनको कहा गया था। फिर अगला अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। आगे देखिए 6 नंबर पे है कि केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी, तो केसर हिंद की उपाधि भी इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिली थी। अब देखिए कुछ और पॉइंट है, तो ये भी इनमें अक्सर पूछे जाते हैं महात्मा गांधी से। पहला ही बनता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये था महात्मा गांधी का पूरा नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था करमचंद दास गांधी। और इनकी माता का नाम पूछ ले हमसे कि इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था पुतली बाई। तो फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी यानी गांधी युग वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेवल का आप पेपर दे लेना, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन गांधी युग से जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने गांधी युग की बहुत डीपली से तैयारी करनी चाहिए। आगे देखिए गांधी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और पूछ ली इनकी मृत्यु किसने की थी, तो इनकी मृत्यु की थी नथुराम गोडसे ने। और ये पूछ ले कि नथुराम गोडसे को फांसी की सजा कहां हुई थी, तो कहां हुई थी, अंबाला जेल में। और एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट, तो वो कौन सा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया गया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सी गर्म जल धारा है, तो बताना फ्रेंड्स कौन सी गर्म जल धारा है। आपको ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे हैं, एम्बोल्ट धारा, लेबोरडोर धारा, केनरी धारा और अलास्का धारा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी यानी अलास्का धारा। आगे देखिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये बताना फ्रेंड्स, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर नहीं पता तो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो प्रेस ऑफ ट्रस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1947 को। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 अगस्त 1947 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए फ्रेंड्स, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, हमारे ऑप्शन ए में है शिशिर कुमार घोष। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष।
आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा। तो अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडमान वुडविजन। तो अंडमान वुडविजन किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको क्वेश्चन दिखा रहा है कि पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन थी। तो ट्रांसजेंडर नर्तकी बताने फ्रेंड्स इंपोर्टेंट लगा लेना, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको फ्रेंड्स क्या आंसर है, नर्तकी नटराज। और नटराज से आपको याद रख लेना फ्रेंड्स, एक हमारी तस्वीर आती है, यानी एक हमारी मूर्ति आती है, उसमें एक पैर के ऊपर खड़े जो डांस करती होती है वो कौन होती है, नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति होती है। और उसी से आपको याद रखना कि जो पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी थी वो कौन थी, नर्तकी नटराज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आगे देखिए, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। मुद्दुमलाई, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मुद्दुमलाई कहाँ है। तो ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के किस जिले में है, नीलगिरी जिला। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए नीलगिरी जिला तमिलनाडु। अगले देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है ये टीसीएस द्वारा पूछे क्वेश्चन है, तो इनको फ्रेंड्स आपको जरूर देखना चाहिए। और इनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बने, जितने भी टीसीएस ने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में पूछे, वो सभी के सभी फ्रेंड्स मैं आपको यूट्यूब के तहत कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको पूरी क्लास देखनी होगी और आपको 1 से 2 बार इनका रिवीजन करना होगा, फिर आपको कोई भी इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है। तो आपको ये बताना, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा था जो गुजरात में था। तो क्या था, लोथल। लोथल क्या था, गुजरात में। और लोथल से आपको एक ये भी याद रखना, लोथल से तराजू भी मिला था हमें, क्या मिला था, तराजू। और यहाँ पे क्या था, एक बंदरगाह भी स्थित था। तो फ्रेंड्स अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कार्बन 14 के अनुसार, यानी सी 14 के अनुसार क्या जाएगा, 2550 से लेकर 1750। फ्रेंड्स ये कार्यकाल था सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता का फ्रेंड्स मैंने पूरे का पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे करा दिए। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जीके वाली में देखोगे तो वहां से आपको सिंधु घाटी वाला टॉपिक मिल जाएगी। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी मैंने करा दिए हैं। तो देखिए अब आगे देखिए फ्रेंड्स, K2 यानी गोडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो जो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में 8611 मीटर। और जो हमारे ऑप्शन ए में 8850 मीटर, ये किसकी है, माउंटेन एवरेस्ट की। तो फ्रेंड्स कुछ किताबों में 8848 मिलेगा और कुछ किताबों में 8850 मिलेगा। दोनों के दोनों सही है फ्रेंड्स। नई बुकों में 8850 और पहले वाली बुकों में कितना, 8848 मीटर। तो इसका माउंटेन एवरेस्ट की पूछ ले तो बता देना फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 8850। अगर पूछ ले कि K2 गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी थी, इसकी कितनी है, 8611 मीटर ऊंची। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था। तो ये बताना फ्रेंड्स, जो हमारी 11वीं थी पंचवर्षीय योजना, इसका किस कौशल का विकास करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है सी, यानी एडलूम का। एडलूम का विकास करने का इसका एक लक्ष्य था। आगे देखिए क्वेश्चन, CISF की स्थापना कब हुई थी। तो CISF की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, CISF की स्थापना हुई थी 1969 में। तो देखिए फ्रेंड्स जितनी भी हमारी फौज है उनकी मैं स्थापना आपको बता देता हूँ कौन सी की कब हुई थी। तो देखिए पहला है CRPF। तो CRPF की स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1939 को। आगे हमारा CISF का जो हमसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका क्या है, 10 मार्च 1969 में। और BSF की पूछ ले तो BSF की स्थापना कब थी, 1 दिसंबर 1965 में। और SSB की पूछ ले कि SSB की स्थापना दिवस कब थी, तो SSB की स्थापना दिवस थी 20 दिसंबर 1963 में। और ITBP की पूछ ले कि ITBP की स्थापना दिवस कब थी, तो ITBP की थी 24 अक्टूबर 1962 में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे CRPF, CISF, BSF, SSB और ITBP की स्थापना दिवस। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो फ्रेंड्स ये है हमारी CISF वाली और फिर है हमारी BSF वाली, ये दोनों तो आपको कंफर्म याद होनी चाहिए हर टाइम। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, तो कौन से देश
के एक से अधिक समय जोन है। तो ये आपको ये बताने कौन से देश के एक से अधिक समय जोन है। तो इसका क्या आंसर है, चीन, यूएसए, अर्जेंटीना या भारत। तो भारत में तो एक ही है फ्रेंड जो 82.5 डिग्री देशांतर है। ये कहां से जाती है, इलाहाबाद के नजदीक नैनीताल से। तो आपको ये बताना फ्रेंड्स कहां से है, इलाहाबाद के नजदीक से है, नैनीताल नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इलाहाबाद के नजदीक से है, वहां से हमारा समय जोन लिया गया। तो सबसे अधिक किस में, यूएसए में। कितने हैं, 9 समय जोन है फ्रेंड्स, एक ही देश के अंदर 9 समय जोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए फ्रेंड्स, ईरान का पूर्व नाम क्या था। तो आपको ये बताना है ईरान का पूर्व नाम क्या था। तो ईरान का पूर्व नाम क्या हो जाएगा, पार्शिया। क्या नाम था ईरान का पूर्व नाम, पर्शिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ईरान का पर्शिया नाम था कब तक था, 1935 तक। 1935 से पहले इसको क्या बोला जाता था, पर्शिया। अब देखिए ईरान की राजधानी पूछ ले हमसे, ईरान की राजधानी क्या। तो ईरान की राजधानी क्या जाएगी, ताइवान। क्या जाएगा, ताइवान। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, टेरिलिन किस प्रकार का है, किसका प्रकार है, किस प्रकार का नहीं, सॉरी, किसका प्रकार है। जो टेरिलिन है ये किसका प्रकार है। तो ये बताना फ्रेंड्स आपको। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, किसका है ये, पॉलिस्टर का। किसका हो जाएगा, पॉलिस्टर का। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, बुक्सर टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, बुक्सर टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी पश्चिम बंगाल में। तो बुक्सर टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अब देखिए फ्रेंड्स, चार मीनार, चार मीनार कहां स्थित है। तो चार मीनार वैसे तो फ्रेंड्स कहां स्थित है, हैदराबाद में, हैदराबाद में। अगर अब हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और तेलंगाना। तो क्या जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, यानी हैदराबाद। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूछ ले कि चार मीनार बनाई कब गई थी। तो बनाई कब गई थी चार मीनार, 1591 में। और पूछ ले कि बनाई किसने थी, कुतुबुद्दीन शाह ने बनाई थी ये। और पूछ ले किस नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे हो जाएगा फ्रेंड्स, मूसी नदी के तट पे स्थित है। ये किस नदी के तट पे स्थित है, मूसी नदी। ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना, किस नदी के तट पे, ये मूसी नदी के तट पे। आगे देखिए फ्रेंड्स, त्योहार मी डैम मी फी किस राज्य के ताई एवं समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये बताना फ्रेंड्स, मी डैम मी फी। तो ये पूछा कि मी डैम मी फी किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो ना किस राज्य के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, असम। इसका क्या आंसर हो जाएगा, असम, ऑप्शन ए। आगे देखिए, भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो जो जिला सड़कें होती है उसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो उसका रखरखाव किया जाता है जिला परिषद द्वारा, यानी ऑप्शन डी द्वारा। अगला देखिए, लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं। लाल शैवाल आमतौर पर कहां पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महासागरों में। तो कहां पाए जाते हैं, ऑप्शन डी, महासागरों में। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे है शैलोत्कर्णी है। शैलोत्कर्णी क्या है। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। ये क्या है, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं थी। तो किसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, देखिए, पाली, उपभ्रंश, अर्ध मगधी और संस्कृत। तो क्या हो जाएगा इसका, संस्कृत, ऑप्शन सी। अब ये पूछा कि अगले क्वेश्चन में सामवेद की रचना किस भाषा में की गई थी। तो किस भाषा में सामवेद की रचना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो किस में की गई थी, संस्कृत भाषा में, ऑप्शन ए। आगे देखिए, चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है। प्राचीन काल का खेल पूछा तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि प्राचीन काल में कौन सा खेल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, शतरंज। क्योंकि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी उसमें भी किस खेल का साक्ष्य मिले थे, शतरंज खेल के। तो ये पूछा, चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है उसे वर्तमान में किस नाम से खेला जाता है। तो उसको किस नाम से खेला जाता है, शतरंज। शतरंज हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में कितना कम होता है। जो चंद्रवर्ष और सौर वर्ष से कितना कम होता है ये बताना। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है बी, यानी 11 दिन। 11 दिन कम होता है चंद्रवर्ष और सौर वर्ष से। चंद्रवर्ष सौर वर्ष से, और नहीं फ्रेंड्स, चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है, 11 दिन।
अब आगे देखिए फ्रेंड्स, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पारंपरिक नृत्य है? तो ये बताना फ्रेंड्स किस राज्य में मोड से, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। आगे देखिए, रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो ये बताना फ्रेंड्स, जो रेगिस्तान का क्षेत्र है इसमें किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है, अर्बेसिल्स, झाड़ी वृक्ष और बेलें। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी झाड़ी। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? तो एफएम रेडियो को पेटेंट किसने करवाया था ये पूछ रहा है हमसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है सी, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे देखिए फ्रेंड्स, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू हुई थी? तो ये पूछ रहा है फ्रेंड्स किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुई थी? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। सबसे पहले कहां स्थित हुई थी? मैक्सिको में। और इसका जनक पूछ ले, इसका जनक कौन है हरित क्रांति का? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछ लिया गया, तो इसका क्या जाएगा प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। इसका ये है फ्रेंड्स जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। और ये पूछ ले कब शुरुआत हुई थी? तो इसकी कब हुई थी 1966-67 में। और भारत में पूछ ले इसका कौन है जनक? तो भारत में इसका जनक कौन हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। तो कौन हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। तो आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, विश्व लेवल पे जनक कौन कहा जाता है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। अगर भारत में पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो कौन हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। और ये पूछ ले कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हरित क्रांति से किस फसल पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था? तो किस पे पड़ा था? गेहूं पे। किस पे पड़ा था? गेहूं पे। सबसे ज्यादा असर गेहूं पे पड़ा था, गेहूं की फसल पे, क्योंकि गेहूं की फसल कई गुना ज्यादा उत्पाद होनी शुरू हो गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये बताना, जो गुलजार हौज है ये भारत के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक हमने और भी करा, हैदराबाद में कौन सा है? तो हैदराबाद में एक चार मीनार स्थित है। और पूछ ले कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे आ जाएगा हैदराबाद? मूसी नदी के किनारे। तो आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स, मूसी नदी। अब देखिए आगे क्वेश्चन, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ग्रेट मैन मेड रिवर, तो ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको बताना कि किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लीबिया में। तो किस में स्थित है? ये लीबिया में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो आपको ये बताना फ्रेंड्स, निम्न में जो चार हमारे हैं उनमें से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो देखिए बुलफ्रॉग, कछुआ, एनालिडा और व्हेल। तो इसका क्या जाएगा राइट आंसर? व्हेल। व्हेल क्या है? एक मछली है। क्या है? मछली। तो ये क्या है? स्तनपायी मछली है। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये बताना फ्रेंड्स, ये कब पारित किया गया था? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। तो भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम ये किया गया था 2018 में। तो 2018 किसमें? हमारे ऑप्शन है डी में। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी पूछिए फ्रेंड्स, पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी कांचीपुरम। तो कांचीपुरम थी। और ये पूछ ले फ्रेंड्स कि पल्लव जो राजवंश था इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक पूछ ले तो फ्रेंड्स इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु थे कब इनका कार्यकाल था? तो इनका कार्यकाल था 575 से लेकर 600 ईस्वी तक। तो आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। और ये कब से कब तक थे? 575 से 600 तक। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है कि YIMA हिंदू यानी YIMA हिंदू,
तो ये पूछ रहा फ्रेंड्स YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन थे। तो YIM इनके लेखक कौन थे, तो इनके लेखक थे ऑप्शन डी में कौन है, शशि थरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर, ऑप्शन है डी। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पारंपरिक खेल इंस्कुनार किस राज्य से संबंधित है। जो हमारे भारतीय खेल है ये इंस्कुनार किस राज्य से संबंधित है, तो ये बताना फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम देखेंगे हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन है सी में। तो यानी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो ये बताना विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी ये सऊदी अरब में विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय। तो देखिए हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में की गई थी। तो ये फ्रेंड्स मैं लास्ट में क्वेश्चन कराता हूँ, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल बनते हैं वो सारे लास्ट में कराता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल साझा नहीं करता। तो ये बताना फ्रेंड्स, जो हमारे नीचे 4 देश दिए इनमें से कौन सा देश जो म्यांमार के साथ साझा नहीं करता। और म्यांमार को पहले क्या बोलते थे, बर्मा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। देखिए बांग्लादेश, भारत और लाओस ये तो नजदीक है, ऐसे हमारा भारत का नक्शा होता है फ्रेंड्स। तो ये बर्मा कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा भारत, भारत से भी टच है और बांग्लादेश से भी टच है और ये लाओस से भी टच है। तो ये कंबोडिया से टच नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया। आगे देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है। तो ये बताना फ्रेंड्स, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर किस ऑप्शन में, ऑप्शन है सी में। तो फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस वाले करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि किस शहर में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना कि फ्रेंड्स किस शहर में हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे 5 से 10 क्वेश्चन करते हैं और इससे जितने भी रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स वो मैंने करा दिए हैं। तो ये टॉपिक भी आप देख सकते हो प्ले लिस्ट से। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आती है इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885, सॉरी 1900 नहीं 1885। और हुई कहाँ थी, बंबई में। कहाँ हुई थी, होना कहाँ था, ये पूछ ले कि ये होना कहाँ था। तो होना कहाँ था, पूना में, पर हुई कहाँ पे, ये बंबई में। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछ ले इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन भी कहाँ हुआ था, बंबई में। और पूछ ले इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है। तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, A.O. ह्यूम। कौन हो जाएगा इसका इस संस्थापक, A.O. ह्यूम। अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछ ले प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे W.C. बनर्जी, W.C. बनर्जी। और पूछ ले कि पहले जो अधिवेशन हुए थे इसमें कितने कैंडिडेटों ने भाग लिया था। तो इसमें कुल 72 कैंडिडेटों ने भाग लिया था, जो अब तक के सबसे कम कैंडिडेट हैं। और पूछ ले कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना, दूसरा हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और ये पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। कहा किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और पूछ ले कि फ्रेंड्स प्रथम जो हमारा मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बना था। तो वो तीसरे अधिवेशन का बना था। और ये हुआ था, पहला 85 में हुआ था, दूसरा 1886 में हुआ था, तीसरा 1887 में हुआ था। और तीसरे में प्रथम कौन बना था, मुस्लिम इसका अध्यक्ष बना था, और उसका नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी आपको याद रखना, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो तीसरा हुआ था मद्रास में, पहला बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में। और पूछ ले कि प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विदेशी अध्यक्ष चौथे अधिवेशन के थे। तो चौथा अधिवेशन कब हुआ था, 1888 में।
1888 में हुआ था। और चौथा कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और चौथे के प्रथम विदेशी कौन थे? अध्यक्ष थे। और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष यानी विदेशी थे, उनका नाम क्या था? जॉर्ज जुल्ले। क्या नाम था उनका? जॉर्ज जुल्ले। आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स, जॉर्ज जुल्ले। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में। कब? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में बंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और बंबई में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। और इसका पूछ ले संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम था। और प्रथम अध्यक्ष पूछ ले कौन था? तो कौन था? W.V.C. बनर्जी। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। और मद्रास में हुआ था 1887 में। और पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी, जो क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा पूछ ले कहाँ पे हुआ था? तो चौथा हुआ था 1888 में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज जुल्ले ने, जो क्या था? प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष यानी विदेशी अध्यक्ष थे।